हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से व्यासदेव आए, व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने बुझाने और रुझाने का प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने हृदय की दुर्बलता को पहचानते हुए और व्यासदेव के सामने से व्यक्त करते हुए कहा कि आप जो कह रहे हैं मुझे वो समझ में आ रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हृदय दुर्योधन के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव करता है, मैं उसका क्या करूँ। व्यासदेव ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन शायद मेरे पितृवत स्नेह के वचन तुम्हें समझ में नहीं आ रहे। आज से कुछ समय के बाद तीसरे दिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि मैत्रेय ऋषि आएंगे और दुर्योधन को कुछ अच्छी सलाह देंगे। दुर्योधन को उनकी सलाह माननी चाहिए, अन्यथा उसके और पूरे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। जैसे व्यासदेव ने कहा था वैसे ही तीसरे दिन मैत्रेय आए। मैत्रेय बहुत महान तपस्वी जिनका हम भागवतम में जिक्र सुनते हैं। मैत्रेय के आने पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि सभी ने उनका बहुत अच्छे से जोश शोश से स्वागत किया, उनके पैर धोए, पाद प्रक्षालन किया, उन्हें उपहार दिए, उन्हें अच्छे से प्रसाद खिलाया। उसके बाद में उन्हें सभा पर लेके जाकर एक बहुत ऊंचे स्वर्णिम सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया। इसके बाद में वे सभी से बातें करने लगे। धृतराष्ट्र ने मैत्रेय मुनि से पूछा, आशा करते हैं आपका वन में जो विचरण था वो अच्छे से हुआ, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, यहाँ आते समय आपको किसी तरह की कोई हानि या क्षति नहीं हुई हो, आपके आने का कारण बताइए। तब मैत्रेय ने कहा कि देखिए, आप जिस तरीके से पंडु के पुत्रों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि पंडु के पुत्र तो काम्यक वन में हैं, क्या आप वहीं से आ रहे हैं? क्या पंडु के पुत्र सकुशल हैं? क्या वो 13 साल तक वहीं रहेंगे? और कृपया मुझे बताइए, मेरे बच्चों और पांडु के बच्चों के बीच में इस वैमनस्य को कैसे उसका अंत हो सकता है? तब मैत्रेय ने कहा कि हाँ, मैं वन भ्रमण कर रहा था, तब मैं हिमालय के वादियों में से कम्यक वन में मैंने प्रवेश किया और वहाँ पर मैं पांडवों से मिला। पांडव ब्राह्मणों के साथ में वेद मंत्र इत्यादि का श्रवण कर रहे थे, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे और ब्राह्मणों के साथ में बहुत तेजस्वी लग रहे थे। बहुत ही तपस्यापूर्ण जीवन जीते हुए अपने आप को एक ज्योति के समान दिख रहे थे, जो दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं प्रज्वलित होकर के अपना अस्तित्व खो देती है। मैत्रेय मुनि ने कहा कि उन्होंने वल्कल धारण कर लिए हैं और उन्होंने पेड़ों के साप या गम से, गोंद से अपने केशों को क्या कर दिया, जटाओं में परिवर्तित कर दिया है। द्रौपदी इतनी सुंदर होते हुए भी बहुत बुरे दिन काट रही है और जैसे हो वैसे अपने पतियों के साथ में उनकी सेवा करते हुए आनंद में हैं। भीम अपने आने वाले समय में जो युद्ध होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है। युधिष्ठिर तपस्या में जुटे हुए हैं, नकुल और सहदेव बाकी सबकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से वो अपने दिन काट रहे हैं। लेकिन आपने जो कुछ भी किया है उनके साथ में वो अच्छा नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, वे धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, आप तो हस्तिनापुर के राजा हैं, आपके द्वारा दिया गया वचन ये एक आज्ञा है। आपने अपने सामने ऐसे दुर्विचारी व्यक्तियों को कैसे रखा हुआ है? ऐसे कुत्सित कार्य जो बहुत अच्छे लोगों की ये सभा में नहीं होते, वो कुरुवंश के राज्य सभा में हुए हैं। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया है, ये आपने कैसे देखा? उनके साथ में छलपूर्वक द्यूत क्रीड़ा करके उन्हें देश से बाहर कर दिया गया है, उनके हक से उन्हें वंचित रखा है, ये सब आपने कैसे देखा? धृतराष्ट्र और भीष्म इन दो महारथियों के होते हुए इतना अनर्थ कुरुसभा में कैसे हुआ? ये जब पूछने लगे धृतराष्ट्र से तो धृतराष्ट्र शांत हो गए, उन्होंने अपना सर नीचे रखा। मैत्रेय समझ गए धृतराष्ट्र से कुछ होने नहीं वाला। वे दुर्योधन की तरफ मुड़े और दुर्योधन से कहने लगे
कि हे तात, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए आपकी भलाई के लिए कुछ वचन बोल रहा हूँ, कृपया उन्हें ध्यान से सुनिए। पांडवों के साथ वैर लेना ऐसा है जैसे आप जंगल में रह करके हाथी या बाघ से वैर ले रहे हैं। जंगल में आपको अगर रहना है तो हाथी या शेर से आप वैर नहीं ले सकते, इन्हें आपको अपने साथ रखना होगा, क्योंकि इनका कहीं पर भी थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाना आपके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। क्या आप देखते नहीं हैं, पांडव एक प्रखर प्रज्वलित अग्नि की तरह है, जो भी उनके सामने आएगा वो उनकी आग में भस्म होकर जल के भस्म हो जाएगा। आप क्यों कृष्ण, द्रुपद, धृष्टद्युम्न ऐसे महारथियों का साथ पाए हुए लोगों के साथ में आप इतने दुर्व्यवहार कर रहे हो? क्या उसमें आप अपनी मृत्यु को नहीं देखते? आप जाइए, आप युधिष्ठिर के साथ सलाह मशवरा कीजिए, युधिष्ठिर को वापस बुलाइए, इसी में आपकी भलाई है। अगर आप निर्घृणता से इसी प्रकार वैमनस्य और कटुता और छल के साथ पांडवों के साथ व्यवहार करते रहेंगे तो पूरे कुरुवंश के नाश के आप अकेले कारण बनेंगे। आपके साथ में आपने जो आपके शुभचिंतक रखे हुए हैं, उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से शुभचिंतक कहने का प्रयास किया, जैसे इट इज लाइक अ पन इंटेंडेड, कि दुशासन, शकुनी और कर्ण ये दुर्योधन अपना शुभचिंतक मानता है, लेकिन क्या वो एक्चुअली शुभचिंतक है? नहीं। मैत्रेय कहते हैं आपने जिनको भी अपना शुभचिंतक माना हुआ है वो सभी अपने अपने निजी कारणों की वजह से आपके साथ हैं, इसीलिए वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे कार्यों को करने के लिए जिनसे उनकी खुद की मंशाएं पूर्ण हो। क्या आप ये नहीं देख सकते? पांडव ये देवताओं के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार मारा नहीं जा सकता। उन्हें कृष्ण का साथ प्राप्त है, वो धर्माचरणी है, प्रजा उनसे प्रेम करती है और वो आपके द्वारा दिए गए सारे अनैतिक कष्टों को सहन भी कर रहे हैं। उससे नियति का पलड़ा उनकी तरफ भारी हो रहा है। ऐसे में अगर आप उनसे समझौता करके उन्हें वापस सम्मान पूर्वक ला करके इंद्रप्रस्थ या खांडव प्रस्थ उन्हें नहीं दे देते, तब तक आगे जाकर के अंजाम बहुत बुरा होगा। दुर्योधन को ये बहुत बुरा लग रहा था। जैसे जैसे मैत्रेय बोलते जा रहे थे, दुर्योधन खून के घूंट पी रहा था। जैसे ही मैत्रेय का बोलना खत्म हुआ, दुर्योधन ने अपनी जांघ निकाली, धोती ऊपर करके जांघ निकाली, उसके ऊपर से 2 बार 3 बार ऐसे टक टक मारा और सर नीचे करके बैठ गया। मैत्रेय को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने कमंडलू में से थोड़ा पानी लिया और नीचे छिड़कते हुए कहा कि मैं दुर्योधन, तुमने मेरे वचनों को ठुकराया है, अपने अहित को क्या किया है, अपने अहित को बुलाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस जंघा को तुमने मुझे अभी दिखाया है, आज से बाद में जब तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध होगा, उसी जंघा पर भीम प्रहार करके उस जंघा को वो भीम तोड़ेंगे। जब ये कहा तो धृतराष्ट्र थोड़े हिल गए। वो तुरंत बीच में आए कि हे ऋषिवर, कृपया शांत हो जाइए, ये तो बच्चा है, ये नादान है, इसे कुछ पता नहीं है। तो मैत्रेय कहने लगे, जिस प्रकार से वो कार्य करता है उससे तो ऐसा लगता है कि वो तुमसे ज्यादा जानता है, और तुम कहते हो नादान है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी श्राप से डर लगता है तो मैं कह देता हूं कि अगर दुर्योधन पांडवों के साथ में सुलह करते हैं तो ये श्राप अपने आप से कट जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। अगर दुर्योधन पांडवों से सुलह समझौता नहीं करते तो ये श्राप और मेरे वचन ये निश्चित रूप से सत्य होंगे जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होगा। क्या आप नहीं देख सकते कि भीम ने अकेले जरासंध को कैसे मारा, हिडिंब को कैसे मारा, बकासुर को मारा, किरमिर को मारा? तो धृतराष्ट्र तुरंत कहते हैं किरमिर कौन है? किरमिर नहीं जानते? इसकी मृत्यु की कथा तुम्हारे भाई विदुर को पता है।
इसको किरमिर की कथा बताने का कृपया कारण बने। इस प्रकार से मैत्रेय ऋषि क्रोधावेश में उठ गए और तर 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 करके सभा से बाहर चले गए। मैत्रेय मुनि के जाने के बाद धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ही थोड़े से डर गए थे कि ये जो हुआ वो सही नहीं है और कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, हर कोई पांडवों का ही साथ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा